यूसीसी के बाद लिव इन रिलेशन के लिए उत्तराखंड सरकार लेके आई है नए नियम। लिव इन रिलेशनशिप के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो आइए जान लेते हैं लिव इन से जुड़े नए नियम और इसका भविष्य में क्या असर रहने वाला है लिव इन कपल्स पे। लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा भारतीय समाज हाल के दिनों में काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद समाज में लिव इन रिलेशनशिप काफी चर्चाओं में है और इस पर अब सवाल भी उठने लगे। लिव इन में हो रही बढ़ती हिंसा, अमानवीय, दिल दहलाने वाली हत्याएं जैसी वारदातों को देखते हुए समाज में एक बार फिर से काफी चर्चाओं में है लिव इन रिलेशनशिप। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने लिव इन संबंधों को नए कानून के तहत शामिल करने का फैसला किया है और इसके तहत सरकार ने लिव इन संबंधों को कानूनी रंग देने के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। क्या यह नए नियम कपल्स को ऐसे रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं? दूसरा सवाल यह भी उठता है कि यह कानून प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से देश में अनियमित लिव इन जैसे रिश्तों को नियमित कर पाएगा और लिव इन में हो रहे हिंसा और हत्या जैसे अमानवीय वारदातों पर लगाम लगाने में कारगर साबित होगा। क्या अन्य राज्यों को भी ऐसे कानून प्रस्ताव पेश करने चाहिए? क्या यह नया कानून केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में एक नया मील का पत्थर साबित होगा? क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप? आसान शब्दों में कहें तो जब दो कपल्स शादी किए बिना अपनी मर्जी से एक साथ रहने लगे तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। कई जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए भी रहते हैं ताकि वे यह तय कर सकें कि वे शादी के लिए एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं भी या नहीं। और वहीं कुछ कपल्स का पुरानी विवाह व्यवस्था में कोई दिलचस्पी ना होना भी एक बड़ा कारण बताया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप को पहली बार मान्यता 1978 में बद्री प्रसाद बनाम बोर्ड ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानूनी तौर पे दो एडल्ट्स के बीच लिव इन रिलेशनशिप किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं करता और अगर कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो ऐसे रिश्ते को शादी ही माना जाएगा और यह अपने आप में पहला मामला था जिसे कोर्ट ने वैध ठहराया था। हालांकि भारतीय समाज में तब भी लिव इन रिलेशनशिप संबंधों की समझ का विकास एक फुसफुसाहट ही थी जो अब धीरे धीरे ऐतिहासिक निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्वीकृति के स्वर में बदल गया है। लिव इन केस में एक निर्णायक फैसला 2010 में एस खुशबू बनाम कैनियमल केस में हुआ जिसके तहत आपसी सहमति देने वाले कपल्स के बीच लिव इन संबंधों को कानूनी और गैर आपराधिक घोषित किया गया और फिर इस एक फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हुए कानूनी परिदृश्य को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या है आवश्यक नियम? कैसे करवाना होगा इसका रजिस्ट्रेशन? तो आइए जानते हैं। सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी बिल की तरह लिव इन संबंधों के भी कानून सभी पर लागू होंगे, फिर चाहे वो उत्तराखंड का मूल निवासी हो या ना हो। नए नियमों के मुताबिक कपल्स को पहले जिला मजिस्ट्रेट के पास जाके पंजीकरण करवाना होगा और 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति लेनी अनिवार्य होगी। पंजीकरण के लिए दी गई जानकारी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पुलिस प्रभारी को थाने भेजी जाएगी। थाना प्रभारी चेक करेंगे कि जानकारी सही है या नहीं और अगर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो दोषी को 3 महीने की जेल या 25,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और साथ ही अगर कोई कपल बिना सूचित किए 1 महीने से ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होगा तो उन्हें 3 महीने की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने लिव इन संबंध को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। अब हम आगे जानेंगे कैसे रिलेशनशिप नहीं होंगे रजिस्टर्ड। अगर दोनों व्यक्तियों के बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है तो बिल के मुताबिक ऐसे लिव इन संबंधों का पंजीकरण नहीं होगा। इसके अलावा यदि लड़का या लड़की में कोई भी नाबालिग होता है तो ऐसे में इसे वैध नहीं माना जाएगा।
यदि दो में से कोई एक पार्टनर पहले से शादीशुदा है और लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहा है तो ऐसे किसी भी संबंधों को अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप तभी वैध माना जाता है जब दोनों पक्ष सहमत हों और अगर किसी को धोखे, जबरदस्ती या डरा धमकाकर साथ लाया जाता है तो यह भी गैरकानूनी माना जाएगा। क्या लिव इन में रह रहे कपल्स के बच्चों को वैध माना जाएगा? यदि बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए पैदा हुआ है तो ऐसे बच्चे को वैध माना जाएगा। इसके अलावा अगर रिश्ता टूट जाए तो महिला को अधिकार है कि वो कोर्ट जाकर गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। अगली जानकारी आपके लिए होने जा रही है बहुत खास। अगर आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो ऐसे खत्म कर सकेंगे आप अपने लिव इन रिलेशनशिप को। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों पार्टनर में से कोई एक भी अगर इसे खत्म करना चाहता है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी और साथ में डिक्लेरेशन भी देना होगा। लिव इन संबंधी की उम्र 21 साल से कम है और वो इसे खत्म करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार से पहले उनको माता पिता या गार्जियन से अनुमति लेनी होगी। आइए अब जानते हैं ऐतिहासिक तौर पर प्राचीन भारत में लिव इन रिलेशन की क्या थी अवधारणा। प्राचीन भारत में हालांकि विवाह एक सामान्य आदर्श था। हिंदू ग्रंथ विवाह पूर्व संबंधों के अस्तित्व का वर्णन करते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। विवाह पूर्व संबंध वैदिक काल और उसके बाद भी अस्तित्व में थे। लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारत में नई नहीं है। प्राचीन काल में इसे मैत्री करार के नाम से जाना जाता था जिसमें दो विपरीत लिंगों के लोगों के बीच एक लिखित सहमति होती थी। तो आइए अब जानते हैं नए भारत में लिव इन रिलेशनशिप का भविष्य कैसा होगा। जब भी भारत में शादी की बात आती है तो परंपराओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और इसलिए परंपरा से विपरीत किसी भी कार्य को भारतीय समाज में पाप व असामाजिक माना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा विवाह की अवधारणा से बिल्कुल विपरीत है। लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा पश्चिमी देश से ली गई है। हालांकि कहा जाता है कि हर समाज परिवर्तन के दौर से कभी न कभी गुजरता है और कोई भी परिवर्तन समाज में धीरे धीरे ही होता है। भारत देश में भी लोग अब धीरे धीरे पश्चिमी विचारों और जीवन शैली के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में आज भी समाज के एक बड़े तबके के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है और इसका अभ्यास भी किया नहीं जाना चाहिए। हालांकि यदि कोई अपनी इच्छा के अनुसार एक साथ रहना चाहता है तो उसे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उन जोड़ों को प्रताड़ित भी नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रशंसनीय है कि हमारे भारतीय संविधान में लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंधों को कानूनी तौर पर अनुच्छेद 21 में रखा गया है जिसके परिणाम स्वरूप यह किसी भी कपल्स को मौलिक अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी से एक साथ लिव इन में रह सकते हैं और आगे जाके शादी भी कर सकते हैं। वास्तव में भारतीय समाज में कई नए पश्चिमी विचारों को पेश किया है लेकिन परिवर्तन एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। लोगों को ऐसी लचीली व पूर्व निर्णय रहित विचारधाराओं को पूरी तरह से अपनाने में कुछ समय लगेगा। हालांकि बड़े शहरों में युवाओं के बीच बढ़ती लिव इन रिलेशनशिप की स्वीकारता इस विषय में एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है और यह उनकी सहमति का संकेत भी देता है। लेकिन देखने की बात यह है कि नए नियम कानून समलैंगिक LGBT समाज के लोगों पर क्या प्रभाव डालेंगे। क्या होगा इस कानून का लव जिहाद जैसे मुद्दों पर प्रभाव, क्या रहने वाला है इस कानून का देश और समाज पर असर। इस अहम खबर पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और भविष्य में लिव इन रिलेशनशिप पे होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जानने के लिए बने रहें हमारे साथ GPN न्यूज़ के साथ।